रासायनिक सेल किसे कहते हैं, हमने यही आपको समझाया पिछले में कि सेल रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो यह लुईस गैल्वी ने 1780 के दशक में उसने एक सेल का निर्माण किया जिसमें उसने यह देखा और पाया कि हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं, विद्युत ऊर्जा किस तरह से प्राप्त करते हैं, उसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं या विद्युत रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण गैल्वेनिक सेल है। आगे चल करके सन 1800 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा था, उसका नाम ही था वोल्टा, जिसको उसी के नाम पर यही विद्युत रासायनिक सेल वोल्टेज सेल कहा जाता है, जो हम आज के में देखते हैं कि वोल्ट मीटर में उसको मापते हैं। ये विद्युत रासायनिक सेल है क्या चीज, यदि इसकी हम डिफिनीशन आपको बताएं तो आप यही लिखेंगे कि किसी यानी विद्युत रासायनिक सेल की डिफिनीशन अभी हमने आपको बताया है कि वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उस सेल को हम रासायनिक विद्युत सेल कहते हैं। क्लियर हो गया? आप ये डिफिनीशन लिख लेंगे या लिख देते हैं। जिस सेल में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ये आपकी डिफिनीशन होगी विद्युत रासायनिक सेल की। यदि क्रिया विधि आती है आपको लिखने के लिए, संक्षिप्त वर्णन बनाने करने के लिए, हम कैसे इसको करते हैं देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ दो पात्र ले लेते हैं, अलग अलग, ये अलग अलग दो पात्र ले लिया। इन दोनों पात्रों को में अलग अलग धातुओं के हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसमें जिंक धातु का एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये जिंक धातु है। अब इसमें जो सॉल्यूशन हम विलयन डालेंगे वो जिंक सल्फेट का ही विलयन होगा। सौरभ बेटा ध्यान दो, हम इसमें जिंक सल्फेट का विलयन डाल देते हैं। ये है, ये आपका Zn है, जिंक है, जिंक की प्लेट होती है। ये जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का होता है। इसी को हम अर्धचालक सेल कहते हैं। ये अर्धचालक सेल है, अलग अलग जो अलग बना है। इसी प्रकार से हम इसमें भी एक एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये मान लीजिए हमने एक अलग मेटल, अलग धातु कॉपर का ले लिया, ये कॉपर की आपकी प्लेट है या कॉपर का इलेक्ट्रोड है। इसमें हमने जो सॉल्यूशन बनाया
वह कॉपर सल्फेट का बना दिया। ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का है, इसमें यह एक एनोड का कार्य करता है और एक कैथोड का कार्य करता है। यह आपका ऋणात्मक होता है, यह धनात्मक होता है। यह आप कदापि न समझें कि जहां ऋणात्मक है, ऋण आवेश है, तो वह एनोड ही है। यह इसको आप ये नहीं समझेंगे कि यह एनोड है। अभी मैं बताऊंगा कि एनोड इसको क्यों कहा जाता है। और ये कैथोड है, यानी यह एनोड का कार्य करता है, यह कैथोड का कार्य करता है। यह प्लस माइनस पर डिपेंड नहीं करता, यह डिपेंड करता है रेडॉक्स अभिक्रिया पर, जिसको पिछली कक्षा में आप पढ़ के आए हो। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? यानी जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है वहाँ वह इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करेगा, और जहाँ अपचयन होता है जिसको रिडक्शन कहते हैं वहाँ वह प्लेट कैथोड का कार्य करेगा। नोट दिस पॉइंट इन माइंड। अपने मस्तिष्क में इसको बिल्कुल बैठा लेंगे। जैसे देखिए, ये जो ही आप इसको एक लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं जिसको साल्ट ब्रिज कहा जाता है। ये देखिए, ये साल्ट ब्रिज होता है, इसी को हम कहते हैं लवण सेतु। ये लवण सेतु के माध्यम से जो ही इसको आप जोड़ेंगे, और यहाँ इसका संबंध जो है हम ऐसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्टमीटर से कर देते हैं। यहाँ देखेंगे, इसको और थोड़ा सा इधर करके हम ऐसे कर देते हैं। यही आपका वोल्टमीटर है जो यहाँ ये बताता है कितनी इसमें धारा बह रही है। इस सेल के माध्यम से हम 1.10 वोल्ट का धारा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी उतने बल्ब को इससे जला सकते हैं। जो हमने इस सेल का निर्माण किया है उसमें कितने हम बनाते हैं, तो ये जो होता है 1.10 वोल्ट का आसानी से हम इसमें जो है विभव उत्पन्न कर सकते हैं। इतनी धारा इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, बना लेते हैं इजीली तरीके से। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज जो मैं समझाने वाला हूँ इसमें, ये एनोड और कैथोड के बारे में, कि ये किस प्रकार से अभिक्रिया एनोड की होती है और किस प्रकार से कैथोड की होती है। जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ वही आपको परीक्षा में क्रिया विधि लिखनी होती है। उसी तरह से मेरी समझाई हुई बात को आप आसानी से इजीली तरीके से परीक्षा में आप इसकी क्रिया विधि लिख देंगे, जो सबसे एथेंटिक और स्टैंडर्ड होगी। यहाँ आप देख लीजिए, जो ही इसमें आप कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट के विलयन, जिंक सल्फेट के विलयन में आप जिंक को डालते हो तो तुरंत यहाँ जो है यह क्या होता है इसमें, और जो ही इसको आप जोड़ रहे हो तो तुरंत इसमें यह टूट जाता है। जैसे जिंक जेडेन है और यह इसके बाद क्या है, SO4 है। ये तुरंत जो है, एक मिनट, ये तुरंत जो है आप इसको जोड़ेंगे देखेंगे, जो है इसमें आप जोड़ते हैं तो तुरंत यहाँ जो है आपका ये ZnSO4 ये तुरंत दो आयनों में टूटेगा। किन में भाई, आपका Zn धन आयन में और पुनः जो है SO4 ऋण आयन में। इस तरह से यहाँ क्रिया हो जाएगी। यहाँ भी जो ही इसमें आप डालते हैं तो यहाँ भी वही चीज होता है। यहाँ आपका कॉपर धन आयन और SO4 जो है ऋण आयन में क्या हो जाएगा, ये टूट जाता है। यह जो है आपका जो पिछले, यानी तुरंत यहाँ विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। जैसे आप देखते होंगे
यदि किसी नमक के घोल में जब इलेक्ट्रिक करंट आप प्रवाहित करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर तुरंत वह दो आयनों में टूट जाता है, एक सोडियम धनायन में और क्लोरीन ऋणायन में। तो उसी तरह से यहाँ तुरंत जो है ये आप इसमें जो ही डालते हो तो तुरंत पहले ये दो आयनों में टूटेगा, यानी इस पर Zn पर +2 चार्ज होगा। ये Zn जो होगा इस पर कितना रहता है, Zn पर +2 चार्ज। यह +2 चार्ज जो है यहाँ इस Zn से इस जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलते हैं। इससे बाहर निकलते हैं यानी जो आपका इसमें तुरंत अभिक्रिया होती है, यही आपका Zn+2 है, ये तुरंत इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और यहाँ क्या हो जाता है, Zn प्राप्त हो जाता है। यानी आपने देखा, आपको मैंने बताया था पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा उस किसमें, ऑक्सीकरण में, रेडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर में, कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो जिनमें अपने आयनों का वो क्या करता है, परित्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है, जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। तो यहाँ देखिए यही क्रिया होती है। ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकली घर पे बना करके या लैब में बना करके जो बना हुआ है यदि बना करके छोड़ देंगे तो आप देख सकते हो कि ये कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ये इसकी छड़ें क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। यानी इसमें जो भी जिंक Zn जो धनायन है वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दान कर दिया। किसमें, ये जिंक सल्फेट के विलयन में। इसमें वह दान करते करते ये जो रॉड है आपका वो कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो यहाँ इसलिए यह अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ यह आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ये आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है इसमें। इसलिए यहाँ जो है इस पर तुरंत जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इस पर क्या, कौन सा चार्ज आ जाता है, ऋण चार्ज। इस प्लेट पर जो है ऋण चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ से जो है यह इलेक्ट्रोड यह एनोड का कार्य करता है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है विद्युत धारा की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलते हैं वो इस दिशा में चलने लगते हैं, इधर से एनोड से किधर, कैथोड की ओर, और धारा किधर बहती है, कैथोड से एनोड की ओर, इन बिल्कुल विपरीत दिशा में। जैसे आपने पढ़ा होगा किसमें, ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में क्लास 11th में, जो वहां आपका क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाले में, जो बैटरी के अंदर जो प्रक्रिया होती है, यानी बाहर जो बाह्य इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करते हैं अंदर उसके अपघट्ट में क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, वही क्रिया यहाँ होती है। आप बिल्कुल इजीली तरीके से एथेंटिक समझ लीजिए कि यहाँ से जो आपका ये जिंक की प्लेट है, इसको जो ही आप जोड़ते हैं यहाँ मीटर क्षेत्र से, मीटर क्षेत्र में आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है और इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट होता है, उसका विलयन होता है। और जली जेम जिसको हम अगर अगर कहते हैं, जली जेम जिसको अगर अगर कहते हैं, वह उसकी इस पर लेप होती है। या आप ऐसे कागज में भी बना सकते हैं कि किसी में आप क्या, उसका अंग्रेजी में नाम ही अगर अगर, जली और जेम की तरह का होता है। या आप एक कागज की भी एक ऐसे प्लेट को लेकर के और उसको क्या कर दें, आप सोडियम क्लोराइड नमक के घोल में मिला दें और मिला करके ऐसे कर दें तो मीटर सेतु का कार्य करने लगता है। यह आपका इजली जिसको हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। आ जाइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें देखिए इसके बिल्कुल विपरीत होता है। ये जो कापर है, ये कापर पर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, यानी कापर पर जो इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत आपका कापर है, इसमें इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करने लगता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या बन जाता है, ऐसे कापर्स, ये कंडीशन, इसमें ये रिएक्शंस हो जाता है। ये जो है इसके किनारे पर ऐसे जो है लेयर बनना शुरू हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये जो इसमें से जो भी आपके जिंक सल्फेट के विलयन में से, अरे कापर सल्फेट के विलयन में से जो कापर के मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं, इसके ऊपर क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। आप इसको लैब में भी मैं ये बनवा करके रखा हूँ, यदि उसमें आप देखेंगे तो जो
कैथोड की छड़ है वह बिल्कुल एक लेयर जैसे ऐसे बना देगा। ये बिल्कुल ये मोटा हो जाएगा, लेयर जैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन की। इसी को हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ये देखिए, ये अपचयन जिसको हम रिडक्शंस कहते हैं, तो इस रिडॉक्स अभिक्रिया के तहत इसमें यह कैथोड का कार्य करता है, क्योंकि इस पर जो अभिक्रिया हो रही है आपकी अपचयन की हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ इस पर जो अभिक्रिया हो रही है वह ऑक्सीकरण की हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इस प्रकार से यह हमारा रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल यह आप लैब में भी बना सकते हैं और इसका गैल्वेनिक सेल के रूप में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो उत्पन्न करंट जो होगी, जो धारा होगी, वह 1.10 वोल्ट की होती है। क्लियर हो गया? किसी को परेशानी है? ऐसे आप जिस तरह से हम समझाए हैं उस प्रकार से आप बना करके इसकी क्रियाविधि लिख लेंगे। धन्यवाद।